भूषण सब दुख काटो, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। सुंदर प्रसंगों को आनंदित करते हुए भगवान शिव के सुंदर भावों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया जाता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को उनके पति के लिए, बिंदु के मोक्ष के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, देवऋषि नारद ने शिवलिंग के पूजन का महत्व समझाया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक। भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब भगवान स्वयं पार्वती जी के साथ में मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री महाकालेश्वर बाबा। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आह्वान किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए।
कथा का स्मरण किया। बच्चे के नेत्र नहीं हैं और उसकी दिली इच्छा थी एक बार छूना था और मिलना था। बाबा देवादिदेव महादेव उसके नेत्र जल्दी दे और स्वस्थ करे, यही बाबा से विनती। शिव तत्व है।